नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है लाडली बहना सशक्तिकरण का गहना। स्त्रियों का आत्मनिर्भर होना आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण बनता है, क्योंकि बेहिचक ये बात कही जा सकती है क्योंकि घर की जो अर्थशक्ति है उसे एक महिला से बेहतर कोई नहीं समझता। चाय की खपत कितनी है, चावल की खपत कितनी है, दाल की खपत कितनी है, कहाँ फिजूल खर्ची है, ये चीज़ें कुछ आप कह सकते हैं कि शायद बहुत लंबे समय तक इस विभाग को संभालने की वजह से एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत कंजेनाइटल एक एटीट्यूड है महिलाओं का। लेकिन उतनी ही बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन और विरोधाभास ये है कि हम चाहते भी नहीं हैं कि महिलाएं सशक्तिकरण की तरफ एम्पावर हों वो, और वो हैसियत हासिल करें जो हम पुरुषों को परेशान करें। ये लड़ाई तो अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन जीतेंगी महिलाएं, ये भरोसा मैं बिल्कुल दिला सकता हूं आप सभी को। लेकिन लाडली बहना एक गेम चेंजर योजना 2023 की, लेकिन लाडली बहना 2 जब सामने आए तो ये महिलाओं की आत्मनिर्भरता का एक अलग अध्याय भी लिखे। जितनी भी सीधे कैश देने वाली स्कीम्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होती हैं और ब्रह्मास्त्र की तरह लक्ष्य संधान करते ही नतीजे भी लेकर आती हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं कमज़ोरी का भी एक कारण बनती है। और यही वजह है कि एक लॉन्ग रन में इन योजनाओं के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक मॉडल के साथ आगे बढ़ना बेहिचक कहा जा सकता है कि बहुत कठिन है, चुनौतीपूर्ण है, असंभव है। और ये माना भी जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की स्कीम्स के कभी बहुत सशक्त पक्षधर नहीं रहे हैं। तो जाहिर तौर पर क्योंकि ये सरकार के ख़जाने में सेंध लगाने वाली सबसे बड़ी योजनाएं होती हैं, लेकिन जहां ज़रूरत है, जैसे आरक्षण को हम लेकर चलते रहे हैं आज़ादी के बाद से अभी तक, तो जितनी भी ये कैश बेस्ड स्कीम्स हैं ये चलें, लेकिन ये बहुत सुनिश्चित किया जाए कि वो ज़रूरतमंद तक पहुंच रही हैं या फिर उन लोगों तक भी पहुंच रही हैं जिन्हें ज़रूरत उतनी नहीं है, या कई जगह तो माफ़ कीजिए मुझे कहने में संकोच नहीं कि कतई ज़रूरत नहीं है। आज इसी पर हमारी डिबेट है, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एक क्लिक और प्रदेश की 1,25,13,000 से ज्यादा लाडली बहनों के खाते में पहुंची 1,500 रुपए की किश्त। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने 39वीं किश्त के तौर पर 1835 करोड़ 46 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। साथ ही रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने 250 रुपए की अतिरिक्त शगुन राशि भी जारी की। मतलब इस बार हर पात्र महिला के खाते में पहुंचे कुल 1750 रुपए। सरकार के मुताबिक जून 2023 में योजना की शुरुआत से लेकर अगस्त 2026 तक 39 किस्तों में 63,248 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि महिलाओं के खाते में पहुंचाई जा चुकी है। 2026 से 27 के बजट में भी योजना के लिए 23,882 करोड़ 81 लाख रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री का कहना है कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत हम अपनी बहनों को राशि भेजते हैं, तब कांग्रेसी कहते हैं कि इन पैसों से तो लाडली बहनें शराब पी लेती हैं। उन्होंने सभी बहनों से अनुरोध किया कि अपमान करने वाले महिला विरोधियों से चुनाव में हिसाब चुकता करना। कांग्रेस के लोग कहते हैं आप लाडली बहनों के खाते में पैसे मत डालो, ये बहनें शराब पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए। आप बताइए, ये लाडली बहना याद रखना, बहनों गठान बांध करके जिस दिन चुनाव आएगा इन सारे कांग्रेसियों को धता बताना, इनका हिसाब चुकता करना कि लाडली बहनों का अपमान कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। सरकार इसे सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने का जरिया बता रही है। नियमित राशि से महिलाएं अपनी छोटी बड़ी जरूरतें पूरी करने, बच्चों की पढ़ाई और कपड़ों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में मदद लेने और कुछ राशि बचाने में सक्षम हो रही हैं। सरकार का दावा है कि सीधे बैंक खाते में पैसा पहुंचने से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और परिवार में निर्णय लेने की भूमिका भी मजबूत हुई है। मैयर के कार्यक्रम में आई महिलाओं का कहना है कि योजना की राशि ने उनके रोजमर्रा के खर्चों में काफी मदद की है। उन्होंने बोला कि 1750 इस बार हम दे रहे हैं बहनों को,
250 तो हर बार ही देते हैं बहनों को, लेकिन इस बार भी देंगे। बच्चों के में लगाएंगे अपने, है ना, जैसे दवाइयाँ हो गई और भी खर्चे, कई खर्चे हैं। उपहार का मिला? उपहार मिला, लाडली बहनों का पैसा मिला 1800 बढ़ा के दिए। कितना बढ़ाए हैं? 1750। कैसा महसूस हो रहा? अब भाषण किए हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? धन्यवाद। इसी बीच योजना को लेकर सियासी बहस भी जारी है। कांग्रेस लगातार योजना के क्रियान्वयन, पात्रता और सरकार की घोषणाओं पर सवाल उठाती रही है। वहीं बीजेपी इसे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाली योजना बताती रही है। देखिए, वादा निभाने की बात करें, 3000 रुपए का वादा था। 3000 का वादा करके आधे पैसे दे रहे हैं। इसको वादा निभाना होता है तो खूब वादा निभाइए। 3000 रुपए कब देंगे मोहन यादव जी, पहले ये तो बता दें। अब राखी पे 250 रुपए देके उसका ढिंढोरा पीट रहे हैं, ऊपर से कहना सबक सिखा दो। भाई बहन के लिए जो वादा करता है वो पूरा करता है। अब 2.5 साल में तो आप वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, वो सबक सिखाने की अलग बात कर रहे हैं। मैहर में मां शारदा की धरती से जिस तरह से महिलाओं को 250 रुपए का शगुन दे रहे हैं, निश्चित रूप से अपने आप में रक्षाबंधन का ये संकल्प और सशक्त होने जा रहा है। एक तरफ 1,25,00,000 से ज्यादा महिलाओं के खातों में हर महीने पहुंचती आर्थिक मदद है, तो दूसरी तरफ इसके असर और क्रियान्वयन को लेकर सियासी बहस है। लाडली बहना योजना ने मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं को एक बड़ा केंद्र जरूर बना दिया। अब सवाल सिर्फ एक किश्त का नहीं है, सवाल ये है कि नियमित आर्थिक सहायता महिलाओं के जीवन में कितनी आर्थिक ताकत पैदा कर रही है, और क्या यही बदलाव महिला सशक्तिकरण की असली तस्वीर है। चलिए हमारे सवाल देख लीजिए। क्या लाडली बहना योजना महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता का बड़ा कारण बन रही है? क्या योजना ने परिवार के आर्थिक फैसलों में महिलाओं की भूमिका मजबूत की है? क्या लाडली बहना योजना 2028 चुनाव में भी गेम चेंजर साबित हो सकती है? निश्चित तौर पर पहले जो 2 सवाल हैं, इनका सामाजिक अध्ययन भी होना चाहिए। जो इस तरह की योजनाएं हैं उन पर एक कॉम्पैक्ट स्टडी भी आनी चाहिए। महिला की हैसियत कितनी बदली घर में, कहीं पुरुष, क्योंकि कई बार ऐसी शिकायतें सामने आती हैं कि वो पैसे ले लिए जाते हैं महिलाओं से, तो ये भी देखा जाए कि उन्हें छिपा कर रखना पड़ता है। जैसा कोविड में उनका ख़जाना खुला था, ख़ासतौर से वंचित वर्ग की महिलाओं का, तो इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए। आज बड़ा विलक्षण पैनल है हमारे साथ, तो मुलाकात करिए। सबसे पहले मिलिए आप भावना अपराजिता शुक्ला, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे साथ हैं। और आगे बढ़ेंगे कांग्रेस की तरफ, तो अपराजिता पांडेय हैं, युवा नेता हैं कांग्रेस की और स्पोक्स पर्सन हैं। और आगे बढ़ेंगे तो गुंजन चौकसे जी से आपकी मुलाकात होगी, जो युवा नेता हैं बीजेपी की और स्पोक्स पर्सन हैं। आप तीनों का स्वागत। और सबसे पहले भावना जी, ये जो योजना है, कई बार एक योजना जो बहुत अपनी स्ट्रेंथ की वजह से आती है सामने, वो ज़रूरी भी हो जाती है और मजबूरी भी हो जाती है, चाहे सरकार कोई भी हो। आज कांग्रेस भी इसकी मुखालिफत नहीं कर सकती, विरोध नहीं कर सकती कि नहीं नहीं, वो भी देखिएगा आप घोषणा पत्र में यही मिलेगा अगली बार कि हम इसको और बेहतर करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसा करेंगे। तो इन योजनाओं का स्वरूप निश्चित तौर पर पहुंचना चाहिए, जहां जो टारगेट ऑडियंस है वहां तक आप जाइए, लेकिन कुछ सर्टेन प्रिकॉशंस के साथ। वो थोड़ा जिगर वाला काम है, क्योंकि लोक लुभावन घोषणाएं, वेलफेयरिज्म की पॉलिटिक्स और उसके बीच में इसका अध्ययन, तमाम चीज़ें कैसे देखती हैं आप? आपने खुद एक बहुत खूबसूरत बात कही है, जिसमें मैं कहना भी ये चाह रही थी कि सोशल ऑडिट होना चाहिए। क्या होता है कि जब भी कोई योजना इस तरह की लाई जाती है तो यहाँ पे 2 शब्द एक साथ हैं, एक तो सशक्तिकरण और महिला। तो आप एक अमाउंट दे रहे हैं, फिर उसके बाद में उसको और बढ़ा दिया जाता है एक नियत समय के आगे भी। तो इसके 2-3 फैक्टर तो है ही, क्योंकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति हम सबसे नहीं छुपी है, और ये सिर्फ मध्य प्रदेश एक ऐसा है इस मामले में रोल मॉडल बना है, अन्य प्रदेशों ने भी इसको अपनाया है। अब हम जहाँ पर एक प्रदेश में विरोध होता है, विरोध तो खैर कोई नहीं करता है क्योंकि राजनीति की अपनी मजबूरियां होती है, और कई चीजें ऐसी होती है जो कहते हैं ना नेसेसरी इविल बन चुका है। बिल्कुल सही है। तो ये एक उसी का हिस्सा नजर आता है यहाँ पर, क्योंकि कर्नाटक में भी गृह लक्ष्मी योजना लागू की गई है, तेलंगाना में भी महालक्ष्मी की गई है। तो जहाँ अब हम बात आते हैं मूल मुद्दे पर, जो आपने कहा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, तो बिल्कुल इसमें सोशल ऑडिट होना चाहिए
क्योंकि जो पैसा पहुंचाया जा रहा है वो उनके सशक्तिकरण में कितना कारगर साबित हो रहा है, इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहेंगे। एक मदद करना अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, रेवड़ी कल्चर की भी जो बात की गई है, तो देयर शुड बी डिफरेंस, एक अंतर होना चाहिए। आप सामाजिक रूप से जो वेलफेयर की जो बात करते हैं, लोक कल्याण की, और दूसरा जो रेवड़ी बंटने की है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलना ही लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। 2010 में मैं एक समाचार पत्र में काम करता था, तो एक स्टोरी मध्य प्रदेश के एक ज़िले से सामने आती है कि बहुत प्रभावशाली लोगों ने सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उठा लिया है, जो गरीबी रेखा के नीचे के प्रमाण पत्र के ज़रिए, जिनके घर ट्रैक्टर्स हैं, 2-2 ट्रैक्टर्स हैं, तो वहाँ के कलेक्टर ने लिखवा दिया उनकी दीवारों पर कि यहाँ गरीब रहता है। इस पर तूफान आ गया। ये मंजूर नहीं है, आपको सरकार की योजनाओं का लाभ चाहिए, चाहे 2 ट्रैक्टर हो, चाहे 20 बीघा या एकड़ ज़मीन हो, लेकिन कोई लिख दे कि यहाँ गरीब रहता है, अरे साहब गरीब मत कहिए हमको। ये बड़ा विरोधाभास है भारतीय समाज का। अपराजिता जी, एक कंस्ट्रक्टिव विचार के साथ आज अपेक्षा है, आप ही लोगों से जुड़ा मसला है, आप ही भविष्य हैं। अब आने आज जो 3 हमारे सामने त्रिमूर्ति है नारी शक्ति की, आगे आप ही लोगों का समय है, पत्रकार के तौर पर, राजनेता के तौर पर, कैसे देखती हैं आप? देखिए शरद जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत संवेदनशील मुद्दा है और हमें उसी तरीके से इसको देखना भी चाहिए। अगर उपहार देना है बहनों को, तो मेरे हिसाब से सुरक्षा और सम्मान का उपहार देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमेशा हमें ये समझने की ज़रूरत है, राजनीति की बात नहीं है, पर हमेशा से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी मानसिकता रही है। ये हम इनकार नहीं कर सकते यहाँ पर बैठकर, ये उनका इतिहास हमें बताता है। और आज हमने क्या देखा, चलिए हम प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस की बात करते हैं, अभी की बात करते हैं। महिला रेसलर्स के साथ, जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया, उनके साथ क्या सलूक किया भारतीय जनता पार्टी ने? ना सम्मान दिया, ना सुरक्षा दी। अभी हमने जेनजी प्रोटेस्ट देखा दिल्ली में, किस बर्बरता से, किस क्रूरता से हमारी बहनों पे लाठियां चलाई गई, वो भी हमने और आपने, हर बहन ने, सबने देखा। देखिए, सम्मान, सुरक्षा और उनके बैंक खाते में राशि डालना, ये सब एक साथ चलना चाहिए। ये नहीं कि हम महिलाओं को एक वोट बैंक देखें, हम राशि डालें, पर जहां बात आए उनके साथ खड़े रहने की, उन्हें सुरक्षा देने की और सम्मान देने की, तो वहां हम पीछे हट जाएं। और एक और चीज़, यहाँ पे जो आपका पैकेज था, वहाँ पे एक बहुत अच्छी बात हमारी बहन ने कही कि बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, सारी ज़रूरतें 250 रुपये में पूरी नहीं हो सकती। आज आपने गृहिणी का बजट बिगाड़ दिया है। जितनी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसमें हमने देखा है 10%, 10% वृद्धि हुई है। चाहे आप तेल की देख लीजिए प्राइसेस, चाहे आप दूध की देख लीजिए। अरे आज टमाटर की प्राइस की बात कर लेते हैं, 80 रुपये प्रति किलो, 3 किलो आएगा सिर्फ 250 में। तो आप क्या बात कर रहे हो? आज 80 रुपये प्रति किलो आज शक्कर बिक रही है। तो आज घर का बजट बिगाड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो आप समझिए, जब मध्य प्रदेश कुपोषण का कैपिटल बन गया है, कुपोषण में हमारा स्टेट, हमारा राज्य अनफॉर्चुनेटली नंबर 1 है। ट्राइबल एरियाज में आप देखिए, आंगनवाड़ियों की हालत देखिए, पोषण आहार घोटाला देखिए। तो भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि 250 रुपये देकर आप ये सोचो कि हाँ, हम इलेक्शन चुनाव के लिए एक मुद्दा बना लें, पर ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, इससे महिलाओं की सहायता नहीं हो रही। शरद जी, पत्रकारिता की हम बात कर रहे थे, अभी एक प्रमुख अखबार की हेडलाइन थी मध्य प्रदेश, हमारे राज्य के बारे में, लिविंग इन फियर इन अ कल्प्रिट सोसाइटी। तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब हमारे राज्य की ऐसी दशा देखने को मिलती है। लेकिन ये जब तोहमत और निंदा प्रस्ताव पारित होते हैं, तो ये मुझे लगता है इसको बहुत कन्फाइंड करके देखना कितना उचित है। मुझे याद है एक जर्नलिस्ट के तौर पर कि मध्य प्रदेश में हमेशा नारी उत्पीड़न के मामले में दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश देश के राज्यों की पंक्ति में काफ़ी ऊपर रहता है। उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी, लेकिन ये दलील, उस समय बड़ा हंगामा मचा था, लेकिन मैं उस दलील में कोई चीज़ ऐसी नहीं देखता। कहा यह गया था कि हमारे यहाँ FIR होती हैं और कंटेम्प्रेरी जो हमारे पड़ोसी स्टेट्स हैं वहाँ FIR नहीं होती महिलाओं के उत्पीड़न की। इस वजह से मध्य प्रदेश में नारी उत्पीड़न का FIR का प्रतिशत अधिक है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पहली बीजेपी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री बीजेपी के रिजिम में आई। मुझे लगता है कि भावना ये सही है कि स्त्रियों के विरुद्ध एक पुरुषवादी सोच, मेल शोविनिज्म इज ऑलवेज देयर, वो हमेशा है। उससे लड़ना महिलाओं को ही पड़ेगा, बखूबी लड़ रही हैं, खूब टक्कर दे रही हैं और टक्कर दे के अपनी जगह भी लेंगी। लेकिन ये सही है कि इस योजना पर लौटे हम।
उस पर कभी और बात कर लेंगे। गुंजन जी, कुछ आरोप भी हैं, कुछ बातें भी कही गई हैं, आप कैसे देखती हैं? एक इस उम्र में भी आपने काफ़ी वकालत में अपना नाम हासिल किया है, तो आप एक उस नज़रिए से भी चीज़ों को देखती हैं। नारी को सशक्त बनाने के लिए इस तरह की योजना का प्रभाव और कैसे इससे निकलने की भी एक छाया कि वो खुद ऐसा रहे कि खुद लाडली बहना ऐसी बने कि और लाडली बहनाओं को रोजगार दे। जी शरद जी, देखिए, शुरुआत में ही आपने कहा था कि हम कोशिश करें कि ये राजनीति का मुद्दा ना बने, क्योंकि मैं भी जानती हूं कि मैं किसी पार्टी की एक प्रवक्ता बाद में, लेकिन एक महिला पहले हूं, और इसलिए आज मेरी भी कोशिश रहेगी कि इस मुद्दे को हम संवेदनशीलता के साथ डील करें, जैसे कि आपने उम्मीद की थी अपराजिता जी से, लेकिन उन्होंने शुरुआत से आरोप प्रत्यारोप से ही की और राजनीति से की। मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं सकारात्मकता पे बात करती हूँ। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो एक महिला सशक्त कैसे होगी शरद जी? अगर वो समृद्ध होगी, अगर वो स्वावलंबी होगी, अगर वो सुरक्षित होगी, अगर वो सम्मान पूर्वक रहेगी, इन सभी का जो समायोजन है वही उसको सशक्त करता है। मेरा ऐसा मानना है कि नारी नारों से सशक्त नहीं होती, वो निर्णय की शक्ति से सशक्त होती है। नारी किसी आश्वासन से सशक्त नहीं होती, वो उस आर्थिक आत्मनिर्भरता के उस निर्णय से सशक्त होती है, उस विश्वास से सशक्त होती है। और भारतीय जनता पार्टी की ये लाडली बहना योजना शरद जी उसको वही विश्वास, वही सशक्तिकरण की ओर लेकर जा रही है। आपने जिस तरह कहा कि मैं आंकड़ों की अगर बात करूं तो 63,000 करोड़ से ज्यादा का अभी पैसे गए हैं नारियों के अकाउंट में। अगर जून 2023 से बात करें आज दिनांक तक, ये 39th किस्त थी। 1,25,00,000 महिलाओं को लाभार्थी इसके द्वारा दिया गया। ये महिलाओं को निर्णय में भी, परिवार में निर्णय में भी एक अच्छी अहम भूमिका निभा रही है। महिलाएं अपने जो छोटे छोटे काम थे, जो जिसके लिए वो निर्भर थी पुरुष वर्ग पर, आज वो स्वयं कर रही हैं। अगर मैं अमाउंट की भी बात कर लूं शरद जी, तो 1750 रुपए एक आर्थिक रूप से किसी महिला को सहायता प्रदान करना, जो उस वर्ग में आती, जो उस रेखा के नीचे आती, उसको बहुत बड़ा संबल देने का योजना है। हम एक इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। आज इस योजना से हम वो जो इक्वल बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम टेबल के इस साइड है शरद जी, इसलिए शायद कहते हैं कि अरे इन फ्रीबीज से क्या होगा। ये हमारे लिए वोट बैंक नहीं है शरद जी, ये हमारे लिए उस आधी आबादी को सशक्त और स्वावलंबन बनाने की एक सेवा का संकल्प है, और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब हम टेबल के उस पार होते हैं, अपने घर में जो मेड्स आती हैं उनसे बात करती हूँ, मैं स्वयं, आपने कहा मैं एक अधिवक्ता हूँ, मैं स्वयं बात करती हूँ सोशल वर्कर के तौर पर, तो मुझे महिलाओं से ये सुनने को मिलता है कि हमें बहुत संबल प्रदान किया गया है, हमारे अपने परिवार में इज्जत बढ़ी है। तो अगर हमारी मध्य प्रदेश की महिलाओं को संबल मिल रहा है तो कांग्रेस को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें समर्थन देना चाहिए, और साथ मिलकर हम एक अच्छे समाज का निर्माण करें। और शरद जी, एक बात और जोड़ूंगी, इसमें कई महिलाओं के आंकड़े में आपको बता दूं, कई महिलाओं ने स्वेच्छा से इससे विड्रॉ भी किया है। उनका कहना है अब हम अपने आप को सशक्त महसूस कर रहे हैं, आत्मनिर्भर महसूस कर रहे हैं, स्वावलंबी महसूस कर रहे हैं, और एनजीओ के माध्यम से अब वो आगे बढ़ रही हैं, आर्थिक स्वयं अपना बिजनेस खोल रही हैं इस मदद से, और उन्होंने अपने आप विड्रॉ किया है। उन्होंने, मुझे लगता है उनको मंचों पर बुलाकर सम्मानित करना चाहिए। 10 से 12 सेकंड में कहां से करेंगे सम्मानित शरद जी, जब ऐसी कोई महिलाएं है ही नहीं तो मंचों पे अभी तक आ नहीं गई होती, सम्मानित की नहीं गई होती। गुंजन जी ने एक बहुत मजेदार बात कही कि मैंने पॉलिटिकल बात की। ये एक पॉलिटिकल स्पीच के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के धरातल पर वास्तविकता अलग है। बस एक मिनट शरद जी, पंजीयन में नई महिलाएं जुड़ नहीं रही हैं। पिछले साल 20 से 50,000 महिलाओं के नाम काटे गए महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। कैसे भारतीय जनता पार्टी से एक्सप्लेन करेगी? काटे गए, आप कह रहे हैं विड्रॉ किया, काटे गए आपने। मुझे लगता है ये प्रोसेस एक अच्छी बात है। काटे गए, कोई ना कोई कारण होगा। शरद जी कारण क्या है, मैं आपको बताती हूँ कारण क्या है। बहुत सही बात है, गुंजन जी अधिवक्ता है, बिल्कुल समझ पाएंगी इसका कारण क्या है, इनको पता भी है, बट सही बातें कह नहीं सकते, ये थोड़ी ना बातें कही जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी में सबको पता है। सोशल ऑडिट की बात की है, सोशल ऑडिट बहुत जरूरी है। 4 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्ज है मध्य प्रदेश में। एक राउंड और है। 26,000 आप क्या विरोध कर रही है इस योजना का? आप क्या कह रही है कि नहीं लागू होनी चाहिए? अब मैं आंसर करूं। शरद जी ने मुझसे प्रश्न पूछा और गुंजन जी कह रहे हैं मैं विरोध कर रही हूं। गुंजन जी, हम क्यों विरोध करेंगे? हमने तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर दिया, हमने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर दिया इंडिया को, जो एक महिला है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को हमेशा चलिए आर्थिक स्थिति भावना जी, हमारे पास निश्चित तौर पर महिला लीडरशिप की मैं बात करूं तो इंदिरा गांधी है,
सुषमा स्वराज बीजेपी में एक बहुत बड़ा नाम और बड़ा सौम्य चेहरा है, प्रतिभा पाटिल जी, सोनिया गांधी हैं, तमाम, और आप कोई श्रृंखला उमा भारती जी की, आप सुमित्रा महाजन जी की बात कर लीजिए, कोई कमी नहीं हमारे पास, और ना कोई कमी आगे कहीं हो सकती है। जहां भी मौका मिला है, जिस रूप में मिला है, चाहे हमारी वित्त मंत्री हो, महिलाओं ने अपनी ताकत को प्रमाणित किया है। आपको याद होगा भावना जी की भोपाल गैस राहत के बाद जो मुआवजा बटा वो 700 करोड़ रुपए से अधिक का था, लेकिन वो कहाँ गया? लोग कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, कि वो कानूनी लड़ाइयों में चला गया। और ये कहा गया कि उन घरों में जो स्लम्स के थे वहाँ बिरयानी बनती थी रोज़, मोटरसाइकिल्स खरीदी गई। ये हरसूद का मुआवजा जब बटा, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के पास एक प्लान नहीं होता बचत का, महिलाओं के पास होता है। इसीलिए सोशल ऑडिट की मांग क्या मजबूत है कि महिलाओं के पास ये जो पैसा आया, जैसी उनकी बचत की प्रवृत्ति है, 63,000 करोड़ का फिगर दिया गुंजन जी ने, क्या ये पैसा बैंकों में महिलाओं ने रखा है? अगर ये है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये आती है कि पैसा जब आता है तो वो कहाँ, किस रूप में, किस तरह से खर्च किया जा रहा है। क्योंकि हम कहते आए हैं कि अगर कोई महिला किसी बच्चे की फीस भरने के लिए वो पैसा दे रही है, या घर में सुबह में जब उसका चूल्हा जलाना हो उसमें उपयोग में आ रहा है, तो यकीनन एक ये सपोर्ट मिल रहा है। पर ये सपोर्ट कब तक? क्योंकि साथ में ये बात आती है कि सिर्फ सरकार से चीज़ें नहीं हो सकती, हम सब भी जानते हैं, सामाजिक सरोकार भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक विषय से हट के है, लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी, 2-3 दिन से जो खबरों में शरद सर आप देख ही रहे होंगे कि स्कूल में जो बच्चियों ने विरोध किया, मर्जर का किया, भले विषय से अलग हटके हैं, उनका ये कहना था कि हमारा स्कूल 8 से 10 किलोमीटर चला जाएगा तो हम नहीं जा पाएंगे। उनको सुरक्षा का खतरा था, साधन नहीं होने का था, और ये सिर्फ एक जगह पर नहीं था, उज्जैन के अलावा विदिशा में भी ये हुआ है, सीहोर के आसपास हुआ है, भोपाल में भी हुआ। भोपाल में विषय दूसरा था, केंद्रीय विद्यालय को लेकर था। तो इससे समझ में आता है कि जो हमारी बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, स्कूल जाने में आज भी उनको सशक्त होने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वो 7 से 8 किलोमीटर अगर स्कूल जाएगा तो उन्हें डर था कि वो ड्रॉप आउट हो जाएंगी यहाँ पे। तो ये जो सशक्तिकरण ज्यादा बड़ा मुद्दा है, महत्वपूर्ण हो जाता बनना है। चाहती है वो, गुंजन जी की तरह एडवोकेट होना चाहती है, एक लीडिंग, वो अपराजिता जी की तरह जो एक ऐसे परिवार से आती हैं जहाँ अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक टैग है, तो वो बनना चाहती है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये पैसे, और माफ़ कीजिएगा, मैं जब बर्बरता पुरुषों की देखता हूँ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से जब खबरें आती हैं कि सब्जी नहीं बनाने पर पीट पीट कर मार डाला, तो ये कौन लोग हैं? आप कितना कोर्स लीजिए, यहाँ नाराज हो जाइए, भौहें तरेर लीजिए, लेकिन ये कौन है? ये कौन पुरुष है? उसने कहीं बचाकर मोड़ तोड़कर नोट रखे हैं किसी बक्से में कि मैं अपने बच्चे की फीस भरूंगी या बेटी की शादी में खर्च करूंगी, और एक आदमी शराब पीने के लिए या सब्जी नहीं बनाने की वजह से मार डालता है। बहुत संक्षेप में, वक्त कम है मेरे पास, बहुत कम वक्त है। महिला सशक्तिकरण बिल्कुल सही कहा, उसी की तरफ हमें चलना चाहिए। गांधी जी की कुछ पंक्तियां हैं जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी। एक देश, एक राष्ट्र तब सशक्त होता है, तब आगे बढ़ सकता है, जब एक महिला देर रात को अकेले सड़क पे चलते हुए असुरक्षित महसूस ना करे। हमें अपने प्रदेश के लिए ऐसा महिला सशक्तिकरण, लेकिन अपराजिता जी, फेयर अमाउंट ऑफ चांस, भले ही आपकी सरकारें कम राज्यों में, लेकिन आप मॉडल बनिए ना, मैं तो शुभकामनाएं देता हूं। आप जैसे सफाई में एक प्रतिस्पर्धा है, 22 साल आप बताइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में 20-22 साल से मध्य प्रदेश की सरकार है। गुंजन जी, आप ऐसा प्रदेश आज तक इतने सालों में क्यों नहीं दे पाए? अपराजिता जी देखिए, अगर मैं आप राजनीति पे आप आ गई तो फिर मैं कुछ आंकड़े बता देती हूँ। क्या हिमाचल प्रदेश में मैं बताऊं, लाडली बहना साथ चलती है, थोड़ा डेकोरेट, हम सब एजुकेटेड है, थोड़ा डेकोरेट, सम्मान। आज की डिबेट आप महिलाओं की उपस्थिति में अलग लगे, देखने वालों को लगे। बस बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, आपने शायद मेरे मन की बात बोली कि देखने वालों को लगे कि 3 एक एजुकेटेड महिलाएं अगर डिबेट करी तो ताकि बात महिलाओं तक पहुंचे। शरद जी, अगर हिमाचल प्रदेश, हाँ बोलिए बोलिए, हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 1500 रुपए इन्होंने भी वादा दिया था, वहां पे 4 वर्ष लग गए उसको पहुंचाने तक महिलाओं के खाते में। ये फर्क है, हम सिर्फ भाषणों में नहीं देते, हम खातों में पहले दिन से पहुंचाते हैं, और तभी आज 63,000 करोड़ का आज आंकड़ा मध्य प्रदेश ने छुआ है। दूसरी बात, ये अगर तुलना की मैं बात करूं, 2003 से पहले इनकी सरकार थी ना, कितने वर्षों तक थी। लिंग अनुपात की बात कर लूं, 956 बच्चियों पे 1000 थे, आज वो 912 हो गए हैं। अगर मृत्यु दर की बात कर लूं, मोर्टालिटी रेट की बात कर लूं, जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलाओं के लिए अनगिनत योजनाएं कोई लेकर आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके
आइए, क्योंकि हमारे लिए महिलाएं कोई वोट बैंक नहीं है। हमारे लिए महिलाएं सशक्त करने के लिए हमारा संकल्प है। आपको शायद हंसी आ रही आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, आगे नहीं बढ़ा हंसी आ रही होगी, क्योंकि आपके नेता महिलाओं को तंज करना बोलते हैं। आपके नेता कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, शराब खरीदती है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी काऊ, महिलाओं ये आपकी शब्दावली है। चलिए आप बहुत शुक्रिया करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, बहुत धन्यवाद करूंगा अपराजिता जी, बहुत धन्यवाद करूंगा। आज हमने आपका शांत स्वरूप भी देखा आप दोनों का, और जरूरत पड़ने पर वो शक्ति और चंडी स्वरूप भी देखा। बिल्कुल ठीक बात है। तो निश्चित तौर पर हाँ, लेकिन आप लोगों के चंडी स्वरूप से हम लोग जरा थरथराने लगते हैं, पुरुषों को बड़ा भय हो जाता है, क्योंकि लेकिन वो भी जरूरी है उससे तो आरएसएस और जी। भारतीय जनता पार्टी नहीं उसको इस रूप में नहीं ऐसे नहीं मत करो, नहीं ऐसे मत करो, ऐसे नहीं, कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये अगर एक अच्छी प्रतिस्पर्धा में बदले, अच्छी प्रतिस्पर्धा में बदले कि कौन सा राज्य महिला सुरक्षा में कितना अग्रणी है, क्योंकि इंडिविजुअल आप आरोप लगाएंगे तो बहुत सारी बातें होती हैं। वो कांग्रेस के लिए भी उतनी खिलाफ जाती हैं जितनी शायद बीजेपी के खिलाफ जाती हैं, जितनी समाजवादी पार्टी के खिलाफ, या जितनी टीएमसी के खिलाफ। कितना बर्बर कांड हुआ था उस मेडिकल कॉलेज में जहां एक युवा डॉक्टर के साथ नृशंसता हुई थी। तो इन अनुभवों से हम क्या प्रमाणित कर पाएंगे? हमें बात होनी चाहिए विधानसभा में और मध्य प्रदेश में कि सोशल डाटा कब तक आप लेके आ रहे हैं, कितना जीवन बदला है। एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से बात हो। देखिए अब जेन जी और अल्फा का ज़माना है, और ये यही कहते हैं कि परफॉर्मर बनिए साहब। टेलीविज़न की डिबेट से या सोशल मीडिया पर एक नज़रिया विशेष प्रस्तुत करते हुए आप हमारे सामने पूरी सच्चाई नहीं ला रहे हैं। तो हमें भी इस वक्त को देखना चाहिए, समझना चाहिए, और जितनी मर्यादा सीमा है, मैं समझता हूँ राजनीतिक दलों की अपनी सीमा मर्यादा है, लेकिन इसके पहले भी हमने देखा है और अभी भी हम देख रहे हैं, और आज भी मैंने आप तीनों की मौजूदगी में देखा है कि वो बात हम कह सकते हैं सलीके से भी और तरतीब से भी। बहुत शुक्रिया एक बार।